There were chances of civilians being inside. All those people were taken out. This, as far as JK EDI is concerned, this is a center of excellence in which lot of our young brethren get employment courtesy all this. And it is, I actually feel very sad that is for the second time they have come and encountered and have occupied this building. Whereas this is our pride in Kashmir. This has been, both the times it has been targeted. We have taken our time. This is one building which had 60 rooms. It has got ground floor, 6 floors, and thereafter one attic was there. 60 rooms had 60 bathrooms also. And that is the reason it takes time to clear each and every room, because इसके अंदर में सब में टाइम लगता है, सबकी ड्रिल बराबर है और हम बिल्कुल भी जल्दी नहीं कर सकते हैं because of the collateral damage and because we don't want to unnecessarily, there should be a problem in that. That is the reason it takes time. So day before yesterday morning we started. Yesterday we kept working on this, and today morning time we started the clearing of the whole operation. At this moment, as far as we know, there are 2 people who have been eliminated and the 2 weapons which have been recovered. Rest of the things, as far as recoveries are concerned, we'll give you the list about all the things. Otherwise, तो इस ऑपरेशन में इतना ज़्यादा लंबा वक्त क्यों लगा, उसी की जानकारी देते हुए कि बिल्डिंग बहुत बड़ी है, इसमें 60 कमरे हैं और इसी वजह से काफ़ी वक्त लग गया इस ऑपरेशन को अंजाम तक पहुंचाने में। 2 आतंकियों को मार गिराया गया है। पिछले 57 घंटे से जो एनकाउंटर जारी था पंपोर में, वो इस वक्त खत्म हो चुका है। खालिद हमारे संवाददाता इस खबर पर और जानकारी के साथ इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। खालिद, ऑपरेशन में क्यों इतना वक्त लगा, ये तो जानकारी दे दी गई, बहुत बड़ी इमारत है और इस वजह से जो तलाशी अभियान वहां पर चल रहा था, जो एनकाउंटर चल रहा था, उसमें काफी वक्त लगा, लेकिन अब यह सुनिश्चित कर लिया गया है कि कोई और आतंकवादी तो आसपास नहीं छिपा हुआ है। देखिए, बिल्डिंग को क्लियर कर लिया गया है क्योंकि इसमें 120 रूम थे और बाथरूम लगाकर और सबको इक्वल ड्रिल करना था और इक्वली उसको सर्च ऑपरेशन कर रहा था, इसलिए इसमें ऑपरेशन लगा। 2 मिलिटेंट्स को मारा गया है। प्रिलिमिनरी जो बता रहे हैं हमें पुलिस और सेना के अधिकारी के, 2 मिलिटेंट जो मारे गए हैं उनका ऐसा लग रहा है कि लश्कर तैयबा से उनका संबंध हो। 2 AK-47 राइफल्स बरामद की गई है। फिलहाल इस एरिया में कॉर्डन तो जरूर है, लेकिन बिल्डिंग क्लियरेंस हो चुकी है और ऐसा अंदेशा है कि जो एनकाउंटर है उसको ओवर कर दिया गया है। जी, बिल्डिंग को क्लियर कर लिया गया है और साथ ही साथ 2 आतंकियों को मार गिराया गया है और कुछ हथियार भी उनसे बरामद किए गए हैं और जो प्रारंभिक तौर पर कहा जा सकता है कि इनका संबंध लश्कर तैयबा से हो सकता है।